शुभ रात्रि बच्चों। आज इस वीडियो में पुनः आप सभी का फिर से स्वागत है। बच्चों, मैंने आज के पिछले के वीडियो में युगावतार गांधी कविता को पढ़ा दी थी और उसके अर्थ को भी मैं बता दी थी और मैंने कहा था कि अगले के वीडियो में मैं इसके प्रश्नोत्तर के साथ आप लोग से मिलूंगी। तो आइए बच्चों, इस पाठ का मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर इसको देख लेते हैं। तो बच्चों, मौखिक का जो पहला प्रश्न है वो है, प्रस्तुत कविता के कवि का नाम बताइए। तो आप सभी जानते हैं कि प्रस्तुत कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। दूसरा जो आपका प्रश्न है वो है, युगावतार शब्द का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो उत्तर है वो है, युगावतार शब्द का अभिप्राय है युग का सर्वश्रेष्ठ पुरुष। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी को युगावतार क्यों कहा गया है। तो बच्चों, इसका उत्तर है, गांधी जी को युगावतार कहा गया है क्योंकि गांधी जी ने देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। वे अहिंसा नीति का पालन करते थे जिसे सारा देश उनका अनुसरण करता था। बच्चों, यहाँ पर जिसे जो हम लिखे हैं वहां पर आप जिससे कर दीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। जिससे सारा देश उनका अनुसरण करता था। बच्चों, आपका मौखिक का जो चौथा प्रश्न है वो है, रणभेरी तेरी बजती है, किसकी कौन सी रणभेरी बजती है। तो बच्चों, इसका उत्तर है, गांधी जी की रणभेरी देश को आजाद करवाने के लिए बजती है। तो बच्चों, ये लीजिए, मैंने आपको क्लियर कर दिया है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। आपका जो अगला प्रश्न है मौखिक का वो है, राजतंत्र के खंडहर किसे कहा गया है। तो बच्चों, इसका उत्तर है, राजतंत्र के खंडहर अंग्रेजों के बताए गए नीतियों को न मानना है, अर्थात उनकी अवहेलना करना है। अब आइए बच्चों, हम आते हैं लिखित प्रश्नोत्तर पे। तो लिखित में आपका जो पहला प्रश्न है वो है, गांधी जी के संकेत पर करोड़ों भारतवासी किस लिए तैयार हो जाते थे। तो बच्चों, इसका उत्तर है, गांधी जी के संकेत पर करोड़ों भारतवासी तैयार हो जाते थे क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा का पालन करते थे। भारतवासी उन्हें अपना आदर्श मानते थे और उन्हें विश्वास था कि वह गांधी जी का साथ देकर एक दिन वह गुलामी की जंजीरों से तोड़कर स्वतंत्र हो जाएंगे। उसके बाद इसका जो लिखित का जो दूसरा प्रश्न है वो है, तुम बोल उठे युग बोल उठा से कवि का क्या तात्पर्य है। तो बच्चों, इसका जो उत्तर है वो है, तुम बोल उठे युग बोल उठा में कवि का अभिप्राय यह है कि जब गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ किसी अन्याय या अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाते थे तब सारे भारतवासी उनका समर्थन करते थे। बच्चों, इसका तीसरा जो प्रश्न है वो है, कवि ने गांधी जी को युग द्रष्टा और युग स्रष्टा क्यों कहा है। तो बच्चों, इसका उत्तर है, कवि ने गांधी जी को युग द्रष्टा और युग स्रष्टा कहा है क्योंकि वह अंग्रेजों के नीतियों और कार्य को बेहतर रूप से समझते थे और उन्हें जानते थे, इसलिए देश को आजाद कराने में सही निर्णय के साथ अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दे सकते थे। अब आइए बच्चों, अगला जो आपका चौथा प्रश्न है लिखित का, उस पे हम आते हैं। चौथा जो प्रश्न है वो है, धर्माडंबर के खंडहर से कवि का संकेत किस ओर है, उसमें गांधी जी ने क्या किया है। तो बच्चों, इसका जो उत्तर है वो है, धर्माडंबर के खंडहर
से कवि का संकेत उस ओर है जब अंग्रेजों के शासन काल में धर्म के नाम पर दिखावा किया जाने लगा था। गांधी जी ने इसका विरोध किया और धर्म के नाम पर हो रहे भेदभाव खत्म कर दिया और सत्य अहिंसा के राह पर सबको चलना सिखाया। बच्चों, इस पाठ का लिखित का जो अंतिम प्रश्न है वो है, कविता के आधार पर महात्मा गांधी के चरित्र की कम से कम 4 विशेषताएं बताइए। तो आइए इसका उत्तर भी देख लेते हैं कि कविता के आधार पर गांधी जी की 4 विशेषताएं। पहला, गांधी जी सत्य और अहिंसा का पालन करते थे। दूसरा, गांधी जी मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। तीसरा, वे जात पात के नाम पर भेदभाव नहीं करते थे, बल्कि सबको समान दृष्टि से देखते थे। चौथा नंबर, गांधी जी देशवासियों को अत्याचार न सहने और उनका डटकर मुकाबला करना सिखाते थे। तो बच्चों, इस तरह आपका मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर समाप्त होता है। अगले के वीडियो में हम मिलते हैं आज से स्पष्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।